हेलो गाइज, ये मैंने आज आपके लिए Redmi Note 5 Pro की फुल रिव्यू की वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई है। चलिए हम सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में बात कर लेते हैं कि इसकी सेटिंग्स में है क्या। आप अपने अबाउट फ़ोन को चेक करिएगा और सिस्टम अपडेट के अंदर जाइए और आप देखेंगे नो अपडेट्स अवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है। MIUI 10.3.1.0 स्टेबल है। डिवाइस नेम रेडमी है। मॉडल नंबर आपके सामने Redmi Note 5 Pro है। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी 5 लेवल आपको डेट दिखा रखी है। MIUI वर्जन 10.3.1.0 स्टेबल MIUI ग्लोबल है। मॉडल नंबर आपका MII 7SS CPU ऑक्टा कोर मैक्स 1.8 GHz का है। रैम आपको 4GB है। इंटरनल स्टोरेज 64GB टोटल है। तो चलिए इस बार इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट Redmi Note 5 Pro में एक ऑप्शन आया था पोर्टेबल हॉटस्पॉट। जिन लोगों ने अभी अपने मोबाइल को 9 पाई में अपडेट नहीं किया है उनके में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ खुल सकते थे, जबकि अधिकतर मोबाइलों में यह हॉटस्पॉट और वाईफाई एक साथ नहीं खुलते। लेकिन जब से 9 पाई का अपडेट आया है तब से इस मोबाइल में एक ही चीज़ ओपन होती है, और जिन लोगों के मोबाइल में 9 पाई का अपडेट नहीं आया है उनके में ये दोनों ऑप्शन एक साथ वर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मोड सेटिंग्स की। ये आपका एरोप्लेन मोड है जो सभी तुम्हारे सिम को इमरजेंसी मोड पर रख देता है, और वायरलेस डिस्प्ले का भी इसमें ऑप्शन है जिसे आप बिना प्लग कनेक्ट किए डायरेक्ट वायरलेस डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पर्सनल डिस्प्ले। ब्राइटनेस लेवल में आप अपनी ब्राइटनेस को कितनी भी हाई कर सकते हैं और कितनी भी लो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑटोमेटिक करना चाहें तो ऑटोमेटिक भी हो सकती है, लेकिन यह बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है। रीडिंग मोड, आप अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में थोड़ी कमज़ोरी होती है देखने में, वो अपने रीडिंग मोड पर लगाकर अपनी आंखों को रिलैक्स कर सकते हैं। चलिए अभी 9 पाई में एक और नया अपडेट आया है डार्क मोड का, लेकिन अभी हम इससे पहले कंट्रास्ट एंड कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यह आपका वार्म कलर है जिससे कि कोई भी आंखों पर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कूल है जो थोड़ा आंखों को साइड इफ़ेक्ट करता है, लेकिन स्टैंडर्ड आपका मीडियम ही रहता है। डार्क मोड जो आपकी आंखों को एकदम रिलैक्स कर देता है, क्योंकि एकदम ब्लैक है और हमारी आँख ब्लैक को देखने में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस नहीं करती है। चलिए तो हम वापस अपनी सेटिंग्स में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमने वो डिस्प्ले पर ऑप्शन खोला था। चलिए टेक्स्ट साइज, आप जितना भी स्मॉल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मीडियम लिखना चाहें मीडियम लिख सकते हैं, और खूब बड़ा लिखना चाहते हैं, बिग लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं तो अपना स्मॉल ही रहने दूंगा क्योंकि मेरे को तो यही अच्छा लगता है। ओके, इसमें डबल टैप स्क्रीन टू बैक, यदि आप किसी भी अपनी लॉक स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे यानी 2 बार टच करेंगे तो आपका स्क्रीन अपना आप ही बैकअप हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वॉलपेपर्स की। अभी थोड़ा लोडिंग हो रहा है, खुल रहा है, जस्ट 1 सेकंड बोल रहा है। तो आपके सभी ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी आ चुके हैं। थीम्स में भी सेम वही है जो वॉलपेपर में आ रहा था। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपका फ़ोन रिंगटोन्स और ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम आपको अब लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के बारे में बताएंगे। देखिए आपका मैनेज फिंगरप्रिंट्स पर पहले ऑप्शन आता है। मैंने अपना पैटर्न लगा रखा है, और यदि आपको अपना फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो देखिए किस प्रकार करेंगे। या आपको अपना फिंगरप्रिंट अपने फिंगर के सेंसर पर लगाना है, या आपको अपनी फिंगरप्रिंट के सेंसर पर लगाना है। और देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम, 11 टाइम, 12 टाइम, 13 टाइम। ओके, अब हमारा एडिट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यदि आप अपना मैनेज फेस डाटा भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप परफेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अपना फेस डाटा ऐड किए हुए तो इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स बता देते हैं। ऑन द लॉक स्क्रीन ये आपको नोटिफिकेशंस बार के लिए दी गई हैं। चलिए अब बात करते हैं होम स्क्रीन एंड रिसेंट्स की।
तो इसमें भी खैर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, सिस्टम लॉन्चर के बारे में बताया हुआ है। ऐप वॉल्ट, स्वीप ऑन द होम स्क्रीन टू ओपन सर्च। चलिए अब बात करते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले की। ये आपको ये होम बटन दिख रहा होगा, बैक बटन दिख रहा होगा और रिसेंट बटन दिख रहा होगा। लेकिन इसमें अभी एक न्यू ऑप्शन आया है, फुल स्क्रीन गेस्चर। आप फुल स्क्रीन गेस्चर से भी इसका यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए, आप कोई भी सेटिंग्स आप इस प्रकार इसको करेंगे तो आप सीधे अपने होम पेज पर आ जाएंगे। लेकिन आपको लग रहा होगा कि भाई हम तो बहुत अंदर तक सेटिंग में घुस चुके हैं, तो अब हम उससे वापस कैसे आएंगे। तो ये यहाँ से इस प्रकार आप वापस आ सकते हैं। तो चलिए मैं तो अपना बटन्स वाला ही रहने देता हूँ, मेरे को तो यही पसंद है, लेकिन मैंने आपके लिए बताया है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्पेस की। अधिकतर लोग क्या होते हैं, जैसे अपने भाई वगैरह को चलाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, जिससे कि उनके मोबाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं और वो उनको हाइड करना चाहते हैं। तो आप सेकंड स्पेस में जा सकते हैं, ना ही आपकी कोई वीडियो डिलीट होगी और आपका कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी। इसलिए यह सेकंड स्पेस का इसमें ऑप्शन है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इसकी बैटरी 4000 mAh की है, जो लगभग मेरे मोबाइल में 6-6.5 घंटे चल जाती है। अब इसमें दिखा रहा है क्लोज ऐप्स कंज्यूमिंग एक्सेसिव। ये आपका व्हाट्सएप और काइन मास्टर को दिखा रहा है, और फिलहाल मेरा मोबाइल 54% है और ये करीब 10 आवर्स का बैटरी बैकअप स्क्रीन लाइट पर दिखा रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी स्टोरेज की। स्टोरेज में मेरा फ़िलहाल अवेलेबल 39.20 GB है, लेकिन टोटल 64 GB है। चलिए इसमें कैजेट डाटा आ रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं। चलिए अब इसमें कुछ इमरजेंसी SOS आया है, जिससे आप इसे ओपन कर सकते हैं और कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करके इसमें, यदि आप अपनी पावर बटन को 5 बार प्रेस करेंगे तो आपका इमरजेंसी SOS मैसेज छूट जाएगा। गूगल, तो ये तो सभी गूगल्स की सेटिंग है, इनसे हमारा कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं। डेट एंड टाइम का ऑप्शन आ रहा है, लैंग्वेज एंड इनपुट का, रीजन, एंटरप्राइज मोड, या आपका किसी भी कंपनी के लिए काम में आता है। नोटिफिकेशन लाइट, और इसमें एक और ऑप्शन आता है, यदि आप अपनी 3 फिंगर स्लाइड करेंगे तो भी आपका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 100 मोड। 100 मोड में यदि आप अपने होम बटन को अपने बैक की के बटन पर प्रेस करेंगे तो यह वापस 100 मोड में आ जाएगा और वापस फुल 100 मोड में आ जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं 100 मोड। अब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी दे रखी है, इसमें आप अपनी वॉल्यूम की भी चालू कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन आप अपने अबाउट फ़ोन में जाने के बाद देखिए किस प्रकार आपको ओपन करना है। अबाउट फ़ोन में आपको ये MIUI वर्जन दिख रहा है, मेरा तो नो नीड, यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। आप यहाँ पर 7 टाइम टैप करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। देखिए आप अपने डेवलपर ऑप्शंस में बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जो विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, आपको तीनों को ऑफ कर देना है। आपका या तो एनिमेशन स्केल 1 पर होगा या एनिमेशन स्केल 0.15 पर होगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में आपको अपने Redmi Note 5 Pro का यदि बैटरी बैकअप भी बढ़ाना है तो आप अपने प्राइवेसी पर जाइए और स्पेशल ऐप एक्सेस पर चले जाइए और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर जाइए। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन पर जाने के बाद ये अभी लोडिंग हो रहा है, इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। यह आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर आ रहा है नॉट ऑप्टिमाइज्ड, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नॉट अवेलेबल। यहाँ पर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन नॉट अवेलेबल आ रहा है, वहाँ पर आप इनको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अभी तो मैंने अपने मोबाइल को ऑप्टिमाइज़ किए हुए हूँ, इसलिए कुछ ऑप्शंस आते हैं जिन पे आता है नॉट ऑप्टिमाइज़। एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज़ और एक आता है डू नॉट ऑप्टिमाइज़। लेकिन आपको ऑप्टिमाइज़ पर सभी को ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए, जिससे कि आपका बैटरी बैकअप बेहद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए तो आप अपने मोबाइल को बैकअप और रीसेट भी इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं MI अकाउंट।
MI अकाउंट से ये है कि यदि आपका मोबाइल कहीं भी चोरी हो जाता है और यदि आप अपना सिम कार्ड इसमें डाले रखते हैं और दूसरा व्यक्ति यदि इसका सिम कार्ड इससे डिस्कनेक्ट करता है, तो फिर आप यदि FIR करेंगे तो आपका मोबाइल वापस भी मिल सकता है। यदि सिंक है तो ऑटो सिंक डाटा को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं MI पे अकाउंट की। यह अभी अभी अपडेट में ऑप्शन आया है MI पे अकाउंट। जिस प्रकार आपका पेटीएम वगैरह चल रहा है, इसी प्रकार MI ने भी अपना एक सॉफ्टवेयर भेज दिया है MI पे। सिस्टम ऐप सेटिंग्स में आपकी वही सिस्टम्स की सेटिंग्स आ गई हैं और मैनेज ऐप्स में आप अपने ऐप को मैनेज भी कर सकते हैं। यदि आप इसकी फोर्स स्टॉप करना चाहते हैं तो आप अपनी फोर्स स्टॉप भी कर सकते हैं। डुअल ऐप्स में आप जितने भी ऐप्स देख रहे हैं, ये सभी ऐप्स डुअल हो सकते हैं। यहाँ पे परमिशंस हैं, जिसमें आप अपने किसी भी ऐप को परमिशन देना चाहते हैं कि यह रनिंग ना करे बैकग्राउंड में, तो वह रनिंग नहीं करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन आपकी सभी फुल रिव्यू के लिए मुझे इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। चलिए ऐप लॉक्स के बारे में बात करते हैं। ऐप लॉक में आप अपने फेस लॉक से भी इसको खोल सकते हैं। किसी भी आप स्क्रीन रिकॉर्डर पर लगाइए, किसी पर भी लगाइए, आप किसी पर भी इस ऐप लॉक का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको मुझसे भी अधिक सीखना है तो अपने यूज़र गाइड में जाइए और यूज़र मैनुअल में जाने के बाद यह आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक कि यह आपको सभी सेटिंग्स के बारे में बताएगा कि आपको मोबाइल को किस प्रकार यूज करना है। जैसे इसका चार्जर 2.0 एम्पियर का होता है। अभी थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो चल रहा है तो इसलिए लोडिंग थोड़ा स्लो हो रही है। चलिए फिर भी आप अपने यूज़र गाइड में जाने के बाद यूज़र मैनुअल में जा कर के पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए तो हम थोड़ा अब इसकी बेसिक नॉलेज हमने इसके लिए प्राप्त कर ली है और बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है।